बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी एथलीट से करवाने वाले हैं जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के एक ऐसे इलाके से है जहाँ लड़कियों को खेलना तो दरकिनार घर से निकलना भी मायूब समझा जाता था, मगर उन्होंने बतौर साइकिलिस्ट खेलों में शिरकत की और फिर लड़कों की क्रिकेट टीम में लड़का बनकर क्रिकेट खेली। एक साल बाद जब पता चला कि वो लड़की है तो उनको लड़कियों की क्रिकेट टीम में भेज दिया गया और फिर उन्होंने स्क्वॉश में कदम रखा। बिल्कुल, और सिल्वर मेडल भी जीता जूनियर ओलंपिक्स के अंदर। उसके अलावा इनका ताल्लुक जैसे कि आपने कहा लोअर दीर से है, तो वो इलाका बहुत औकात में मुश्किलात का शिकार भी रहा, इनको खुद भी मुश्किलात रही, लेकिन उसके बाद ओबियसली कामयाबियां उनके कदम चूमती गई। हमारी मुराद नोरीना शम्स से है जिनको यकीनी तौर पे आप जानते हैं। इस वक्त वो स्क्वॉश खेलती हैं और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने पहला जो रैकेट खरीदा था वो अपने कार्टून एक न्यूज़पेपर को बेच के खरीदा था। खैर, नोरीना से उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। इट्स एन इंस्पायरिंग जर्नी सिंस शी इज विद अस। तो उनसे बात करते हैं। नोरीना, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फाइनली। प्लेयर इज ऑल अस ऑफ और बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें ये बताइए इस सफर के बारे में कि ये सफर आपका कैसा रहा। यूजुअली ऐसा नहीं होता जैसा आपके साथ हुआ, फिल्मों में तो हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं होता। सो हाउ वाज द जर्नी? The journey was, I would say कि जैसे like I mean मेरे इलाके को ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि उधर निकलना जुर्म है या सारा कुछ ना। I would say कि it's a wrong perception in one way कि हम अपने ऐसे इलाकों को समझ नहीं पाते। हम मेरे इलाके को ज्यादातर लोग कंजर्वेटिव कहते हैं ये सारा कुछ ना। I would use and change the word and I would say कि underdeveloped and unaware of their own potential। उन बेचारों को खुद नहीं पता होता कि उनमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है। मुझे पहले डर लगता था कि ऐसा ना हो किसी को पता चल जाए तो वो लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मुझे फिर बाद में रियलाइज हुआ कि ये मेरा अपने लोगों के साथ कनेक्शन नहीं था, तो उनको पता नहीं था कि ऐसा कोई है। अभी जितना मुझे प्यार मिलता है that is very different, so I would just use the word and I'm going to change it कि it is a very unaware area of their own potential कि उनको नहीं पता था। वो तो दूसरी बात ये कि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो तो कराची में भी पहला बंदा जो भी मतलब कोई भी होगा जो नई चीजें याद करेगा होते हैं। और परसेप्शन की बात है नोरीना, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है जिसका पॉइंट मैं रेज करने वाली हूँ। आप लड़का बनके लड़कों की क्रिकेट टीम में खेलती रही और उसके बाद आप मतलब कैसे किया आपने ये? अच्छा, ये मेरा आइडिया नहीं था। बेसिकली इट वाज वन ऑफ माय कोच जो पेशावर में जब मैं आई दीर से तो मुझे बस खेलना था। स्कूल में फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं थी लड़कियों के लिए, हालांकि अच्छा खासा बड़ा स्कूल था, लेकिन मुझे एक एकेडमी मिली जहाँ पर मैं गई और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपके साथ खेल सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए इधर जगह नहीं है। तो मैंने कहा इतने बड़े पेशावर में तो मुझे पता भी नहीं है कि मैं किधर जाऊँ। और मैं उस टाइम हार्डली आई वाज 14 years old, so I didn't know। तो द कोच सेड कि ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बाल काट देता हूँ and I'm going to actually give you my name कि ये मेरी बेटी है, मतलब मेरा बेटा है। तो that's how I started playing with them। But advantage ये था कि आपकी puberty जो होती है हिट करने से पहले, मेरी भी थोड़ी सी मूंछें थी, यूनिब्रो था और मतलब वो बच्चों में पता नहीं चलता, तो मेरे लिए बहुत इजी था और मेरी आवाज नहीं चेंज हो रही थी। लेकिन मसला ये हो गया कि साल बाद सबकी आवाज चेंज होने लगी, मेरी आवाज चेंज नहीं हुई। तो मैंने कहा ये तो मुश्किल हो गया। लेकिन द होल पॉइंट इज दैट कि वो एक साल जो मेरा इनके साथ गुजरा था, वो द डेवलपमेंट दैट हैज बिकम मी एट लीस्ट आई वुड से एक इंसान होके कि लड़का लड़की नहीं, जो एबिलिटी मुझ में थी वो सबको नजर भी आ गई और उसके बाद जो था वो सबको पता चल गया कि यार इसने जो जिंदगी में करना है उसने वैसे भी करना है, लड़का बन के लड़की बन के। लेकिन जब फिर उसके बाद जब मैं दूसरी जगह पे गई, जब मैंने देखा, so there was a big difference between the facilities and maybe that's how the person that I am, that you guys see how I'm fighting and doing stuff for like gender equality, it started from then because when I was 15 years old. Practically had this experience because of being into all this. I still experience it. ठीक है। अच्छा, अब ये आखिरी करियर है, पहले साइकिलिस्ट थी, फिर आप क्रिकेटर बनी और आप स्क्वॉश प्लेयर है। Is this the final career that you're gonna adopt? Yeah, this is final. I mean, yes, people ask me कि दूसरा स्पोर्ट खेलो, इसमें तो पैसे नहीं है, ये सारा कुछ नहीं है, वो
ये करो, लेकिन I still really like squash. मतलब इतना हारने के बाद भी अगर मैं इधर हूँ, it means मुझे स्पोर्ट से मोहब्बत है, क्योंकि I don't know, I feel very good when I'm playing it. जबरदस्त। अच्छा नरीना, ये बताएं, अब चूंकि स्क्वाश आप खेल रही हैं, आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, आपने बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं, सो किस तरह की फीलिंग हुई जब आपने इतनी, जो कह लें 40 आपका आगाज हुआ, उसके बाद आपने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, व्हाट वर योर फीलिंग्स बेसिकली? एक सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी, ये जो आप मेरा जो इंटरव्यू ले रहे हैं, मैंने आपको कॉल से पहले एक बात बताई कि ऑल ऑफ अ सडन आई हैव बिकम वांटेड एंड एवरीवन वांट टू, लाइक आई मीन लिसन टू मी। असल में बात ये है कि इन स्क्वाश आई हैव नॉट won that much yet and I really want to, there is a hunger. The whole point is that कि सिर्फ वो मतलब ट्रॉफी के बगैर सिर्फ मेरी बात सुनना और लोगों तक, like I mean मतलब the way they want to listen to me and they want to know about my work, that is what makes me happy. कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जब मुझे UN बुलाया गया, जब मुझे IOC ने बुलाया about my work, how I want to like squash को या sports overall को मुझे अच्छा करने का या एक secure place बनाने का मौका मिला, और उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ आर यू डूइंग दैट। सो मुझे खुशी होती है कि अभी भी लोग लाइक जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ट्रॉफी जीते और आपको सुने, ठीक है, वो आपके काम को सुनना चाहते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, और मुझे तो ये भी खुशी हो रही है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। नहीं इनफैक्ट क्योंकि आपने इससे पहले जो किया ना वो बड़ा चैलेंजिंग था, वो हर कोई करता नहीं है, ऑब्वियसली अचीवमेंट्स तो बाद में आती हैं, लेकिन पहले जो पहला स्टेप होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हाउ अबाउट द फैमिली सपोर्ट? फैमिली ने कितना सपोर्ट किया फ्रॉम योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कैसा रहा सपोर्ट मिली आपको बीइंग अ प्लेयर? My mother is a single parent. My father died when I was just 11 years old. So for me, हमारे घर पे हम सबकी एक अलग अलग स्टोरी है। तो हम सब जो थे, हम सारी बहनें, अम्मी और मेरे जो भाई थे, हम सब जब स्ट्रगल कर रहे थे तो हम एक दूसरे को सिर्फ सपोर्ट कर रहे थे। तो स्टार्ट में थोड़ा सा मसला होता था, सबको पता था कि मुझे इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन जब मैंने स्क्वाश प्रैक्टिकली खेलना शुरू किया तो मेरी बहन, शी इज़ अ डॉक्टर, तो शी एक्चुअली वंस टोल्ड मी कि तुम ऐसा करो कि तुम संडे या सैटरडे को जाया करो उधर स्क्वाश कोर्ट ना। तो मैंने उसको बोला कि जब तुम डॉक्टर बनो ना तो फिर तुम क्लिनिक संडे सैटरडे जाया करो। मतलब ये वाला तो मामला रहता है मेरे ख्याल से सिबलिंग्स में। नरीना, हम चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से क्विक सा मैसेज आप उन तमाम लड़कियों को जो आपको आइडियलाइज करती हैं कि पहला स्टेप नो डाउट मुश्किल था, लेकिन आगे अचीवमेंट्स आपकी मुंतज़िर होती हैं, कोई छोटा सा मैसेज हमारे देखने वालों के लिए। मैं ये कहूँगी कि मैंने भी एक ऐसी जगह से स्टार्ट किया जहाँ ना मेरे अब्बा ने स्क्वाश खेला, ना मतलब मेरे इलाके में से किसी ने कोई स्पोर्ट नहीं खेला था एक्सेप्ट द फैक्ट कि क्रिकेट खेला जाता था। और दूसरी बात ये कि लाइक आई मीन आपके दिल में जब आता है ना, इट मीन्स अल्लाह आपके लिए रास्ता खोलता है, दिल में वैसे नहीं आता। तो you just have to go and get it. Like I mean, I know hurdles होती है, लेकिन mostly hurdles आपके दिमाग में भी होते हैं, ठीक है। और आपको मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगी कि अगर मैंने सिर्फ बाल काटे and I had to pretend to be a guy, मेरी एक कजन है, वो बाजोड़ एजेंसी में, वो 10 years तक वो लड़कों के स्कूल जाती रही है, लड़का बन के नहीं, लड़की बन के ही। वो पता नहीं कितने हजार बच्चों में से, लड़कों में से वो सिर्फ एक लड़की थी जो स्कूल जाती थी। So the whole point is that if she can do it, I can do it. If everyone else can do it, anyone can do it. आप बस करते रहो, आपके पास पानी खुद नहीं आता, आपको पानी के पास जाना पड़ता है। What a great message, Nरीना. 23rd मार्च भी है, so थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। आपको मुझे लगता है सुबह सुबह हमने उठा दिया है, बट स्टिल आपसे बात करके बहुत मजा आया। आप आंखें मल रही थी अपनी, बट स्टिल इट इज टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक